नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवरानी जेठानी की दुनिया में। दोस्तों आज हम आपके लिए एक गणेश जी की बहुत ही प्यारी, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं, जिसे आप सुनिए। और इस कहानी के अंतर्गत एक बुढ़िया माई है, उन्होंने गणेश जी को कैसे ठगा, तो इस कहानी में सुनिए। आपको बहुत आनंद भी आएगा और साथ ही आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। जय हो गणेश जी महाराज की जय हो। जय हो। तो एक डोगरी माई रहती है, वो बहुत श्रद्धा भाव से गणेश जी की पूजा करती, सुबह शाम उनको भोग लगाती, बहुत उनकी पूजा अर्चना करती, सहन करके उनको खूब सुलाती, एक बच्चे की तरह में गणेश जी की पूजा करती। तो गणेश जी बाबा उनसे बहुत प्रसन्न हुए। रात में गणेश जी बाबा डोगरी के सपने में आए, बोले कि माई मैं आपकी आस्था से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप जो मेरी सुबह शाम आरती अर्चना करती हैं, भोग प्रसाद करती हूँ मेरे लिए, मैं बहुत खुश हूँ माई। मैं इस खुशी से आपको एक वरदान देना चाहूँगा, आप जो मांगो मेरे से मांगो। और तो वो डोगरी कहती है कि गणेश जी बाबा अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, आप अभी जाइए, मैं कल अपने बेटे बहू से पूछ के आपको बताऊँगी। तो गणेश जी बाबा बोलते हैं कि माई मैं तेरे दर पे आया हूँ, तेरे से मैं बोल रहा हूँ एक वरदान ले लो, और तू मेरे से बोल रही है कि अभी तो आप जाओ, मैंने अभी सोचा नहीं है। भाई माई मैं तो तेरे को प्रणाम करता हूँ। और गणेश जी बाबा ये बोल के चले गए। फिर डोकरी माँ उठती हैं, सुबह अपना स्नान ध्यान करती हैं और घर का काम करती हैं, और फिर गणेश जी बाबा की पूजा अर्चना करती हैं, भोग बनाती हैं। गणेश जी बहू से पूछती है कि गणेश जी बाबा मेरे सपने में आए थे, तो बोले बेटा कि मैं क्या मांगूँ। तो बहू बोलती है कि आपको पता ही है कि मेरी कोई संतान नहीं है, तो आप मेरे लिए एक संतान का वर मांग लो गणेश जी बाबा से। तो फिर वो कहती हाँ बहू मैं ऐसा ही बोलूँगी, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद फिर अपने बेटे से पूछती है कि वो गणेश जी बाबा मेरे सपने में आए बेटा, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। बहू भी निराश है। फिर बेटा बोलता है कि हाँ बात तो सही है, मेरे पास काम धंधा भी नहीं है माई, तो ऐसा करो कि ना गणेश जी बाबा से धन दौलत मांग लो, तो काम धंधा कर लूँगा मैं। तो वो बेटे की बात सुन के उदास होके फिर अपने घर के दरवाजे पे बैठ जाती है। फिर एक पड़ोसन देखती है कि माई आप उदास क्यों बैठे हो। बोले कुछ नहीं, कल गणेश जी बाबा मेरे सपने में आए, उन्होंने बोला कि ना एक बार देना है, दे दूँगा मैं तेरे को, मेरे बहुत मतलब तेरी पूजा अर्चना से तेरी भक्ति भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोले माई तू बहू के पास संतान नहीं है और बेटे के पास काम धंधा भी नहीं है। तो फिर पड़ोसन बोलती है कि क्यों माई किसी के मतलब अपने क्यों बहू बेटे की सबकी सोच रही है। तो अब जो डोगरी माई थी वो नेत्रहीन थी, उसकी आंखें नहीं थी। तो डोगरी जो नेत्रहीन थी, तो पड़ोसन कहती है कि बहू बेटे का जो है संतान भी हो जाएगी, धंधा पानी भी हो जाएगा। माई तुम नेत्रहीन हो, अपने लिए आँखों की रोशनी मांग लो गणेश जी बाबा से। फिर वो कहती हाँ तुम भी सही बोल रही हो। फिर बस वो सोचती रहती है। फिर शाम को अपने गणेश जी बाबा की पूजा अर्चना करती है, भोग लगाती है और गणेश जी बाबा को शयन करा के अपना खाना खा के फिर सो जाती है गणेश जी बाबा का नाम लेके। फिर गणेश जी बाबा आते हैं शाम को, रात को, आधी रात को। फिर वो कहते हैं माई मैं आ गया, सोचा क्या 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 वर मांगना है। तो वो डोगरी बोलती है कि हाँ आप मुझे दोगे। बोले हाँ मैं इसीलिए तो आया हूँ, मैं किसी के दर पे से जाता नहीं हूँ, तुमने तो मुझे एक बार लौटा दिया, फिर भी मैं आया हूँ, बताओ क्या मांगूँ। बोले कि बस मैं तो क्या क्या मांगूँ, बस मैं तो यही चाहूँगी कि अपने पोते को चांदी के कटोरे में खीर खाते हुए देखूँ, और क्या गणेश जी बाबा। तो गणेश जी बाबा कहते हैं कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, ठीक है जो तूने मांगा तथास्तु कह के। तो आपने अगर ध्यान से सुना हो तो मतलब डोकरी माई जो बढ़िया माँ थी, वो कन्फ्यूजन में पड़ गई थी कि आखिर मैं बेटे की बात मानूं कि बहू की बात मानूं कि पड़ोसन की बात मानूं, आखिर मैं किसकी बात मानूं, क्योंकि तीनों ही चीज़ उसके लिए बहुत नेसेसरी थी, बहुत ज़रूरी थी। फिर माई सो गई और सोते सोते उन्होंने मतलब उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि मैं क्या करूं, और उन्होंने सोचते सोचते एक बहुत ही अच्छा उपाय निकाला, और जिससे उनकी तीनों मुराद पूरी हो गई। और एक वरदान गणेश जी ने कहा था कि केवल एक ही वरदान देना है। तो एक वरदान में उन्होंने मांगा कि मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में, मतलब पोते को तो इससे क्या हुआ कि मतलब बहू के जो बच्चा नहीं था तो बहू के लिए बेटा मांग लिया। अब चांदी के कटोरे में तो मतलब चांदी कटोरा आप जानते हो दोस्तों, उन्हीं के घर में होता है जिनके घर में धन दौलत होती है, तो धन दौलत मांग ली।
और खीर खाते हुए देखना चाहती हूँ, तो देखना चाहती हूँ तो मतलब वो आंखें भी मांग रही। तो इस तरीके से बुढ़िया माई ने समझदारी दिखाते हुए गणेश जी से तीनों चीज़ मांग ली। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो हमें एकदम जल्दबाजी में कार्य नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा सा उस कार्य के लिए थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए, सोच विचार के करना चाहिए। जिस तरह की इंसान मनुष्य एकदम सोचे कि मैं छत पर पहुंच जाऊं तो वो डायरेक्ट पहुंचता है तो उल्टा करता है, जबकि अगर वो सीढ़ी सीढ़ी करके चलता है, एक एक पैर करके चलता है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो इस कहानी का यही सारांश है और यही सच्चा है कि कोई भी इंसान कोई भी कार्य करे थोड़ा वक्त लेके करे और सोच समझ के करे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः।